दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मनोरमा जी के छोटे बेटे रवि की अभी 10 दिन पहले ही संजना से शादी हुई है। अच्छे घर परिवार की पढ़ी लिखी लड़की है संजना, लेकिन फिर भी आज मनोरमा जी ने कुछ ऐसे कह दिया कि घर में हंगामा मच गया। सभी घर वालों को बुलाकर उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया। रवि, संजना, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी शादी के पहले ही मैंने यहाँ से थोड़ी दूर एक दूसरा घर ले लिया था। अब से तुम दोनों अलग रहोगे। मैं बड़ी बहू और छोटी बहू की रसोई अलग कर रही हूँ। सुनकर रवि और संजना की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसी क्या गलती हो गई जो अभी से ही परिवार से अलग कर दिया। सभी ने मनोरमा जी को खूब समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। यहाँ तक कि संजना की बिरादरी में बात में फैल गई कि नई बहू की तो अपनी सास से जरा भी नहीं पटी और उन्होंने उसको जल्द ही अलग कर दिया। संजना भी किस किस को समझाती कि इसमें तो उसकी कोई गलती है ही नहीं, जो भी कोई कुछ कहता सुन लेती। इधर मनोरमा जी और उनके पति कैलाश को भी लोग खूब ताने देते, कल की आई बहू को ही अलग कर दिया। घर घर की कहानी है ये तो। आजकल किसी की किसी से पटती ही कहाँ है, और भी ना जाने क्या क्या। कई बार कैलाश जी और मनोरमा जी का बड़ा बेटा मनोज मनोरमा जी पर गुस्सा भी हुए। सब जगह हमारी बात खराब कर दी माँ, आपने नई बहू को ही अलग रसोई संभाल दी। लेकिन मनोरमा जी ने अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। संजना को उस घर में भी उन्होंने सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी। इधर संजना के पास अब ज्यादा कुछ काम नहीं था, पढ़ाई में अच्छी थी और शादी बाद पढ़ाई की इच्छा उसने पहले ही जता दी थी, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई ही जारी रखी। मनोरमा देवी संजना की जिंदगी में ज्यादा दखल नहीं देती थी, बस जरूरत के वार त्योहार मनाने के लिए ही वह संजना को अपने पास बुला लिया करती थी। समय बीतता गया और 2 साल की मेहनत के बाद में संजना को पीएचडी की डिग्री मिल गई। अपनी मेहनत से अब संजना एक अच्छी जॉब तथा अच्छे भविष्य की हकदारी बन चुकी थी। इसी खुशी में आज उसने अपने ससुराल और पीहर के कुछ खास जनों को खाने पर बुलाया है। सभी संजना की इस उपलब्धि पर बधाइयां दे रहे थे।
संजना भी बहुत खुश थी, लेकिन मन ही मन उसे बहुत दुख था अपनी सास के निर्णय पर। आज भी वह अपने सास के इस निर्णय को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर परिवार के साथ जो कुछ समय भी ना रह सकी, ऐसी बहू होने का तमगा संजना के सर क्यों मढ़ दिया गया। रात में सभी मेहमान चले गए। कैलाश जी अपने बड़े बेटे बहू के साथ घर पर वापस आ गए। रवि ने जिद करके अपनी माँ को रोक लिया। माँ, इन 2 सालों में हमने आपका सानिध्य तो पाया ही नहीं। आज रात के लिए कृपया यहाँ रुक जाइए। अपने बेटे की बात सुनकर माँ का दिल पसीज गया और उस रात वहीं रुक गई। माँ, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आखिर मुझसे और संजना से ऐसी क्या गलती हो गई कि शादी के होते ही आपने हम दोनों को अलग रहने के लिए भेज दिया। मेरे भी सपने थे कि मैं मेरे परिवार के साथ रहूं, इनके साथ समय बिता सकूं। हम लोग साथ में घूमने जाए, रोज रात को टेबल पर बैठकर हम आपस में खूब सारी बातें करें और जब नाते रिश्तेदारी आए तो उन्हें भी मैं और संजना पूरे दिल से निभाए। हम दोनों में से कभी भी किसी ने भी आपको इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं जताई, तो क्यों हम दोनों को ही अलग कर दिया गया। कहते कहते रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, आज जब संजना अपना मुकाम पा चुकी है तो मैं तुझे एक बात बताती हूँ। संजना ने शादी से पहले ही पढ़ने की इच्छा जता दी थी और उसकी शादी से पहले तक की डिग्री देखकर मुझे संजना पर बहुत गर्व हुआ था। मेरा भी मन था कि संजना नाम कमाए और शादी बाद भी अच्छी जॉब कर सके, लेकिन तुझे तो पता ही है तेरे पापा, तेरे बड़े भैया का व्यवहार कितने ज्यादा व्यवहारिक हैं। वह लोग, तेरे पापा का तो घर से ही काम है, ऐसे में दिन भर उनकी चाय पानी और सेवा चलती ही रहती है और तेरा भैया आए दिन किसी न किसी दोस्त और नाते रिश्तेदार को बुलाता रहता है। तेरी भाभी की तो सुबह से शाम तक यही संभालते हुए निकल जाती हैं। दिन में करीब 10 बार उन लोगों के लिए चाय कॉफी तो कभी पकोड़े लाओ, कभी हाथों से बनी मिठाइयाँ बना दो और कभी कभी तो पूरा खाना ही खिला देते हैं। बहुत बार समझाया उन दोनों को, लेकिन उनके सर पर तो जूं तक नहीं रेंगती। वैसे भी बहुत कम आदमी होते हैं जो औरतों के मन की बात को
समझ पाते हैं। मेरी भी अब उम्र हो चली है, हर वक्त रसोई में खड़ा रहकर काम नहीं किया जाता। तेरी भाभी की भी शादी बाद कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन वह भी घर गृहस्थी में ही बंद कर रह गई। शुरू में तो उसे भी बहुत अच्छा लगता था सबकी फरमाइश पूरी करना, सबके आगे पीछे घूमना, सबके नखरे उठाना। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि इन सब के चलते उसकी जिंदगी तो कहीं खत्म ही हो गई है। गलती मेरी ही है, मैंने शुरू से ही घर में इन सब की शुरुआत होने दी। फिर तेरी भाभी की शादी होकर आई तो उससे भी यही सब उम्मीदें रखी। उसके बाद वही सब, उसके बच्चे हो गए और वह केवल एक सुशील बहू, एक आदर्शवादी माँ बन कर रह गई। अब ये माहौल बदलने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब मैं उसे देखती हूँ, कई बार वह झटपटाती है, लेकिन अब ये सब होना बहुत मुश्किल है। मैंने तो फिर भी एक दिन उससे बात करी थी कि घर के कामों के लिए तो मैं बाई रख लूंगी, उसे अपना करियर कुछ बनाना हो तो वह कर सकती है। लेकिन फिर जो वह मुझे बोली, मुझे भी सुनकर बहुत दुख हुआ। मम्मी जी आप ही बताइए क्या करूं? कोई खास हुनर तो मेरे पास है नहीं। कंप्यूटर की पढ़ाई करी थी, शादी के 7 साल बाद मैं उन सब को पीछे छोड़ चुकी हूँ। अब एक बार फिर से सिरे से करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। सच कहूँ तो अब मुझ में ही वह साहस ही नहीं रहा कि मैं कर सकूं, और फिर आप अकेली क्या क्या संभालेगी? बाई भी किसी को घर में कितने दिन अच्छी लगेगी? आखिर हमारे घर के आदमियों का व्यवहार तो आप जानती ही हैं। घर से अलग मैं हो नहीं सकती और घर के अंदर रहकर मैं जिम्मेदारियों को कैसे छोड़ पाऊंगी? फिलहाल तो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाई, लेकिन मैं यही कहानी संजना के साथ नहीं दोहराना चाहती थी। और फिर एक ही घर में एक बहू रसोई संभालती रहे और एक अपनी पढ़ाई में लगी रहे, तो ऐसा अन्याय भी मैं नहीं करना चाहती थी। एक बार तुम सबको बुरा तो लगा, लेकिन संजना और तुझे अलग करके आज मैंने संजना को वह मुकाम मिला ही दिया। उसे अध्यापिका की डिग्री मिल गई। अब आगे वह शायद तो और पढ़ाई कर सकती हैं, नहीं तो वह जॉब भी कर सकती हैं। जैसा उसका मन हो वह अपने जीवन को दिशा दे सकती हैं। अगर ये सब कारण तेरे ससुर जी और तेरे बड़े भाई को समझाती तो वह मेरा कभी भी साथ नहीं देते। उल्टा संजना की पल पल मजाक बनती रहती। तू ही बता बेटा, क्या
मैंने गलत किया। अपनी माँ की बात सुनकर रवि उन्हें एकटक निहारता ही रह गया। क्या कुछ गलत नहीं सोचा उसने और संजना ने अपनी माँ के बारे में, लेकिन कई बार हमारी नजर वही देखती है जो हमें देखना है, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। दरवाजे पर खड़ी खड़ी संजना भी यही सब बातें सुन रही थी। वह आकर अपनी सास के गले लग गई। मम्मी जी, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब आपने मेरे लिए किया था, और मैं ना जाने आपके लिए क्या क्या सोचती रही। आपने तो वह कर दिया जो कोई भी बहू अपनी सास के लिए सपने में भी नहीं सोच सकती। मम्मी, आज मेरी नजरों में आपकी इज्जत कई गुना बढ़ गई है। ईश्वर करे भगवान सबको ही इतनी प्यार करने वाली और समझदार सास दे। मनोरमा जी ने उसे प्यार से चूम लिया और बहुत सारा आशीर्वाद अपने बेटे बहू को दिया।